एक पूरी हिस्ट्री है भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की, जिसमें 2007 का समझौता एक्सप्रेस सानेहा हो या 2008 के मुंबई अटैक्स, उसके अलावा 2018 में केरला में सयाहों पर हमला, या 2019 में पुलवामा अटैक, या 2023 में राजौरी भारतीय फौजियों का हलाक होना, और 2025 अब तो हद ही हो गई जब 26 सयाह भारत में पहलगाम में एक खूनरेजी का वाक़या हुआ और वहाँ पर इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया। और मज़ाक़ा खेज़ बात यह है कि ये वाक़या जो है वो हुआ, जो FIR कटी है उसके मुताबिक, जो खुद इंडियन गवर्नमेंट ने FIR काटी है और भारतीय मीडिया के ऊपर आई है, ये FIR जो कटी है ये उस जाए वक़ुआ से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर है, 6 किलोमीटर दूर है। और इसमें अचंभा यह है कि अकॉर्डिंग टू दिस FIR ये हमला जो है 1:50 से 2:20 तक जारी रहा, और 2:20 के बाद सिर्फ 10 मिनट बाद इसकी FIR कट जाती है और पाकिस्तान को उसमें जो है मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। भारत कहाँ लेकर जा रहा है इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पूरे खत्ते के अमन को, ये हम जानेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि एक पूरी तारीख रही है भारत में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, इस मरतबा पाकिस्तान ने कितना मौसर जवाब दिया है इस भारतीय एडवेंचरिज्म का, ये बताइएगा। आई थिंक एक तो हमारा बड़ा मेजर्ड है रिस्पांस, एग्रेसिव भी है और आई थिंक बड़ा कैलकुलेटेड है हर लिहाज से। इसमें जब भी रिस्पांस होता है आई थिंक 3-4 डोमेन उसमें देखनी चाहिए। नंबर 1 डिप्लोमेटिकली भारत ने जो किया उसका तो फैक्ट टिट फॉर टैट हुआ, और बाकी रहा कि डॉक्टर खाजा ने शायद अभी ब्रीफ करना है एम्बेसडर्स को, और फिर जितने भी हमारे सफरा हैं बाहर मुल्कों में उनको चाहिए कि इस चीज़ को करें, बिकॉज भारत अभी इस पर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली मूव कर रहा है। फिर आ जाता है जो बेसिकली लीगल कह लें या जो हमारा जो मुआहदे हैं जो इंटरनेशनल, लेट्स से चाहे संतास का मुआहदा है, शिमला एग्रीमेंट है, तो उस पर भी एक तो पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया भारत का यूनिलैटरल डिसीजन जो है टू सस्पेंड इंडस वाटर ट्रीटी, और वो कर भी नहीं सकते। अभी वो बहाने बना रहे हैं कि जी एग्रीमेंट के अंदर तो नहीं लिखा हुआ था ट्रीटी में, लेकिन ये है कि इट अलाउज लेट्स से उनको जिनेवा कन्वेंशन अलाउ करता है जी कि आप रिव्यू कर सकते हैं ऑल दैट। और फिर मिलिट्री का आई थिंक जो एस्पेक्ट है जो रिफ्लेक्ट हुआ, जो विल और विजन है वो बड़ा क्लियर है। और इसमें आई थिंक एक और चीज़ जो पाकिस्तान ने ऐड की है वो ये है कि सिंस वाटर इज नेशनल इंटरेस्ट और इंडस वाटर ट्रीटी में जो पाकिस्तान का शेयर एक कतरे का डिफेंस किया जाएगा, और अगर इसकी वायलेशन होती है, कोई स्ट्रक्चर बनता है उस पर उसकी वायलेशन होती है या किस तरह की हरकत होती है फिजिकली, तो फिर उसमें ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पार्क फुल थ्रॉटल के साथ, फुल फोर्स के साथ अप्लाई होंगे। तो इसका मतलब है कि इस पर एक्शन भी इन्वॉल्व हो सकता है। मैं भारत को रिमाइंड करा रहा था 2-3 चैनल पे आज और कल कि अगर आप समझते हैं कि यूनिलैटरली आपने कर दिया तो दरिया तो फिर 6 हैं, तो 3 आपने फर्ज करें आप समझते हैं कि इसके ऊपर आप अपना जो है कंट्रोल बढ़ाएंगे, तो टेक्निकली देन ऑल इज ओपन, फिर तो 6 के 6 दरिया फ्री हो गए। एंड देन नाउ वी हैव द ऑप्शन टू एक्चुअली हिट यू एनीवेयर, कोई भी स्ट्रक्चर चाहे रावी पे होता है, चाहे एग्जैक्टली वो जो बात है कि उन दरियाओं के ऊपर जो उनके पार प्रोजेक्ट्स हैं, जाहिर है कि फिर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो फिर वॉर में तो सब जायज होता है ना। जी जी, बड़ा जरूरी था। देखिए मैं अभी 2-3 चैनल्स पे था आज भी, ऑनेस्टली मैं आई थॉट कि शायद इनमें से कोई सैनिटी होगी। आई वुड से कि दुनिया का बदतमीज तरीन मीडिया अगर आपने देखना है तो वो इस वक्त इंडियन मीडिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे वो इंग्लिश का है उर्दू का है। मैं तो कहूंगा कि लोग कहते हैं फलाना कुतुब मीनार है जहालत का, बेसिकली बदतहजीबी का, गालम गलोच के अलावा कोई आर्गूमेंट नहीं है। दे हैव अ मॉडस ऑपरेंडी है कि लोगों को बिठा के पोस्टर बना के और उसके बाद बैशिंग शुरू कर दे। लिटरली दे वर अब्यूसिव नो एवरी लेवल, और उसके जवाब में भी इंसान क्या करे। तो कि आरएसएस ने जी वो रैशनल के ऊपर तो बात ही नहीं हो रही ना वहां पर। ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त ये जो FIR आपकी नजरों से भी गुजरी होगी और इंतहाई मज़ाक़खेज़ है और खुद ये मशकूक बना रही है पूरे मामले को, तो पीछे जो पूरा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमेशा पाकिस्तान जो है उसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इंडिया जो है और उसका मीडिया इसके नताइज क्या निकालना चाहता है, कहाँ लेके जाना चाहता है सूरत हाल को? जिसमें आई थिंक चाहे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देख लें, असल में होता है कि झूठ के पाँव नहीं होते। आज भी ये डिस्कस हो रहा था कि जब आप फॉल्स फ्लैग करते साफ दैट इट्स बेस्ड ऑन फेक नैरेटिव भी है, फेक एक्शन है, आपने अपने मारे। अभी आया था कि जब उसको ट्रेस करते हैं, खुरा निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर जो है झूठ जो है बेनकाब हो जाता है। तो इस FIR का बड़ा 2-3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है।
एक तो ये है कि अगर 10 मिनट में FIR आएगी, वो कौन लोग थे जिन्होंने जाके वहां पे करवाई, बिकॉज टेक्निकली अगर ये 10 मिनट की दूरी पे था, 5-6 किलोमीटर, तो पुलिस इसी थाने की वैसे क्यों नहीं पहुंची? व्हाई दे शुड नॉट हैव कम? वेयर वाज द मिलिट्री कैंप? अगर आप देखें जो इलाका है पहलगाम का, इट इज वन ऑफ इज नोन एज द टूरिस्ट पैराडाइज, और बॉलीवुड वहाँ पे बहुत ज्यादा फिल्में फिल्में बनाता है, एंड दे क्लेम इट के लैंड है इस इलाके का। तो डिस्पाइट की ऑक्युपाइड है, तो ये आई थिंक बड़ा हेवीली गार्डेड है। अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है महीने तक, तो ऑलरेडी बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट होती है। तो यहाँ तक हुआ कि नेवी का एक लेफ्टिनेंट इनका मारा गया, और वो उसकी बहन अभी कह रही है मीडिया पे जी कि 1.5 घंटा उसकी लाश तड़पती रही। नोबडी कैन, बिकॉज दे प्रोबब्ली वांटेड के जो जिनको लगी हैं गोलियां वो दे विल डाई एंड पेरिश। और अभी असल में बहुत ज्यादा आवाज उठ रही है विद इन कश्मीर एंड विद इन इंडिया। यस, मैं उसी तरफ आ रहा था सर, मैं उसी तरफ आ रहा था कि क्या आपकी ऑब्जर्वेशन इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे खुद इंडिया के अंदर जो वहाँ की सिविल सोसाइटी भी आवाज उठा रही है, और जब आप टेल्स के ऊपर जाते हैं तो फिर वो मीडिया फिर इमोशनल होने के अलावा कुछ नहीं है उनके पास जी। उसमें भी आप देखें, अभी एक MP है या MLA है नस्ल असम के, मुस्लिम है, उन्होंने कोई बात कर रही इसी सिलसिले में कि इंक्वायरी आपने की नहीं और इल्जाम धर दिया, तो उनको अरेस्ट कर ली गई। जस्ट इमेजिन ही हैज बीन अरेस्टेड। उसके बाद जो है सबसे जुल्म हो रहा है कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ। एक तरफ आप कह रहे हैं जी कि इसमें सारा कश्मीर हमारे साथ, ये एक नैरेटिव चल रहा है, और एक तरफ कश्मीरी जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे लेट्स से वर्कर्स हैं, बाकी स्टेट्स में जाते हैं, काम करते हैं ऑक्युपाइड कश्मीर के, उनको मारा जा रहा है, उनको प्रोटेक्टिव सिख कर रहे हैं। लाइक पंजाब में, हरियाणा में सिखों ने कहा जी हमारे घरों में आ जाए, क्योंकि उनको इक्वेट कर दिया गया। कश्मीर का घर भी आई थिंक उन्होंने बर्न डाउन कर दिया, ये इन्वॉल्व था। अभी कुछ नाम आ रहे हैं, अभी आप ये देखेंगे कि पाकिस्तानी कैदी तो होते हैं, लाइक मछेरे पकड़े जाते हैं। एग्जैक्टली ये एक सर ये भी बताइएगा, एक प्रोएक्टिव अप्रोच कहेंगे आप पाकिस्तान की, कि जिसमें उसने जो इंडिया के अंदर पाबंद सलासल हैं पाकिस्तानी, उनके नाम, उनकी लिस्टें जारी कर दी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको जेलों से निकाल कर और उनका इनकाउंटर उनका कर दे और उसके बाद बोलें कि ये लोग इसमें मुलव्विस थे। जी बिल्कुल। इसमें एक DSP है पंजाब के भी, लास्ट टाइम उसका बड़ा नाम चला था कि ही वाज एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और जो पुलवामा का हो तो उसके अंदर भी उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो मेरे ख्याल में भी ये भोंडा सा ड्रामा जो है, बिकॉज साफ है जब आप झूठ को कवर करते हैं तो फिर मिस स्टेप्स होंगे, एंड देन फिर आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे फिर ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं फिर अपना जो है ना एक्सपोज हो जाएंगे। अभी एक मिसाल बालाकोट की है, इसमें सत्यापाल मलिक, जिसको मैं हमेशा सत्यानाश मलिक कहता हूँ, बिकॉज कश्मीर का उसने सत्यानाश मलिक सत्यानाश किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर था। वो खुद मानता है, डिस्पाइट के BJP का बहुत बड़ा प्रो होता कि यह एडवाइस मोदी की ये ना करो, ये जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, और अनाब गोस्वामी के पास इंफॉर्मेशन थी। तो फॉल्स फ्लैग के तो ये मास्टर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में इनकी सुनी जाती है। अभी भी जो कंडेमनेशन आई है, देखिए पाकिस्तान ने भी कंडेम किया। अभी वो कह रहे हैं कि आपके साथ कोई नहीं है। फर्ज करें अगर लेट्स सऊदीया से या इवन पाकिस्तान ने कंडेम किया है कि टेररिज्म को हम हर सूरत में कंडेम करते हैं, जो लोग मारे उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया, वो उसको ले रहे हैं जी कि आपकी सपोर्ट में कोई नहीं। भाई हम तो कोई कटारे खड़े हुए, बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ तो केस बनता ही नहीं, आप पहले इंक्वायरी करें। अभी आई थिंक आवाजें उठ रही हैं, अभी कुछ ऑडियोज पकड़ी गई हैं जिसमें उनके BSF के एक कर्नल साहब हैं और एक उनका लेफ्टिनेंट है, जिसमें ये बात हो रही है जी कि ये तो मारने वाले को उधर चले गए, तो वहां तो हमारा कैंप एंड ऑल दैट, ये चीजें भी सामने आएंगी। तो मेरे ख्याल में इंतहाई आई थिंक भोंडा मजाक है। लेकिन अफसोसनाक चीज है कि आप एक फॉल्स फ्लैग से विद इन 24 आवर्स एक इंटरनेशनल माहदे को मनसूखी की तरफ ले जाते हैं, आप वॉर हिस्टीरिया क्रिएट करते हैं। आप जाएं इस वक्त चैनल्स पे, लिटरली ऐसे लगता था कि मेरी ना बोटियां नोच के खा जाएंगे इनके जर्नैल में, मतलब लिटरली दे वर बिहेविंग लाइक कि खुदा ना खास्ता कि हम जानवर हैं, एंड वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट जो वो फजा कायम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर इतना ज्यादा रिएक्शन है, चाहे नॉर्थ ईस्ट है, चाहे मुस्लिम है 30 करोड़, उसके साउथ इंडियंस दे आर नॉट विद देम, खालिस्तान पंजाब से बहुत ज्यादा आवाज उठती है कि आप जुल्म कर रहे हैं, और कश्मीर में आई थिंक बड़ी क्लैरिटी से लोगों को समझ आ रही है। फर्स्ट डे ही लोगों ने बोल दिया था जी कि 7 से 8 लाख फौज, मतलब हर 6 कश्मीरों पे एक फौजी आपने बिठाया हुआ है, हेविली फेंस्ड बॉर्डर है, और वहां पे इस तरह का उनकी मौजूदगी में इस तरह की कोई बात हो जाना, फिर कितना बड़ा सिक्योरिटी जो है वो लैप्स है। हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर वकार हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, चूंकि अब बात की जा रही है कि इंडिया में खुद इसके खिलाफ भी आवाज़ें उठ रही हैं, इंडियन मीडिया जो इस वक्त बहुत एक भौचाल जो है वो और खित्ते को एक जंग के अंदर ढकेलना चाह रहा है, इसके खिलाफ भी आवाज़ें उठ रही हैं, अमन की आवाज़ें भी उठ रही हैं। लेकिन जो लोग ये आवाज़ें उठा रहे हैं खुद उनके ऊपर भी तनकीद हो रही है और वो खुद भी थोड़े से डरे सहमे हुए हैं।